हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर डेथ ऑफ पार्टनर आगे कंटिन्यू। आज जो टॉपिक करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब तक हमने इसके जितने भी टॉपिक थे डेथ ऑफ पार्टनर में सारे कवर कर लिए। आज ये लास्ट टॉपिक बच गया सेक्शन 37। देखो सेक्शन 37 क्या है, जब हम जो है डिसीड्स पार्टनर के एग्जीक्यूटर को यदि अमाउंट पे नहीं करते, उसका आउटस्टैंडिंग अमाउंट फर्म की तरफ बचा रह गया, तो जब कभी भी फ्यूचर में हम उसको पे करेंगे तो किस तरीके से उसकी पेमेंट करते हैं। क्या उस अमाउंट पर इंटरेस्ट पे करेंगे उसको, या जितने टाइम का हमने उस अमाउंट को अपने पास होल्ड कर रखा था उतने टाइम का उसको प्रॉफिट में शेयर देंगे। तो वो सेक्शन 37 में एक्सप्लेन है। अब देखो जरा क्या है लिखा हुआ है। एज पर सेक्शन 37 इफ फुल और पार्ट अमाउंट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर इज स्टिल टू बी पेड, यानी कि अभी देना है, दिया नहीं हमने, तो उस केस में देखो दो सिचुएशन आपको दिखेंगी। या तो हमारे पास एग्रीमेंट में मेंशन होगा ही विल बी एंटाइटल, किस चीज के लिए एंटाइटल होगा, टू इंटरेस्ट, या तो जितना आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसको उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, और शेयर ऑफ प्रॉफिट एज म्यूचुअली एग्रीड इन द एग्रीमेंट। ये कि जब कभी भी किसी पार्टनर की डेथ होगी तो उसको कैसे सेटलमेंट किया जाएगा, ये आपने एग्रीमेंट में बना रखा है कि भाई उसके अमाउंट पर जब भी हम फ्यूचर में पे करते हैं उसके आउटस्टैंडिंग अमाउंट को, क्या उस पर इंटरेस्ट पे करेंगे, किस रेट से करेंगे, या उसको जो है शेयर देंगे। और का मतलब है या तो उसे इंटरेस्ट मिलेगा उस अमाउंट पर, या जो है जितने टाइम तक उसकी मनी को फर्म यूज करती है उतने टाइम तक का उसको प्रॉफिट दिया जाएगा। इट विल बी मेंशन इन द एग्रीमेंट। तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट ना हो तब क्या होगा, तब देखो तब ये रूल अप्लाई है। ये सेक्शन 37 है। इफ द पार्टनरशिप डू नॉट हैव एग्रीमेंट, पार्टनरशिप के पास कोई एग्रीमेंट नहीं है, एज टू पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और प्रॉफिट शेयर टू आउटगोइंग पार्टनर, देन द एग्जीक्यूटर हैज ए चॉइस टू गेट ईदर ऑफ द फॉलोइंग। उसको दो ऑप्शन मिलती हैं। फिर देखो एग्रीमेंट है तब तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है भाई। जब कभी भी फ्यूचर में उसका आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगा तो एग्रीमेंट में मेंशन है कि उतना अमाउंट भी देंगे और प्लस उस पर उसको या तो इंटरेस्ट देंगे या शेयर ऑफ प्रॉफिट देंगे, ये एग्रीमेंट में है। लेकिन जब एग्रीमेंट ना हो तो उसको दो चॉइस मिलती हैं, उन दोनों में से किसी को भी वो ऑप्ट कर सकता है। भाई फर्म बाउंड होगी, यदि वो कहे मेरे को इंटरेस्ट दो इतने अमाउंट तक का, तो हम फर्म इंटरेस्ट देगी। क्या रेट देगी, इंटरेस्ट देगी एट द रेट ऑफ 6% पर एनम ऑन आउटस्टैंडिंग अमाउंट, यानी कि बैलेंस अमाउंट। और का मतलब या ये लेगा या ये लेगा, दोनों नहीं है, दोनों में से एक मिलता है। और शेयर ऑफ प्रॉफिट, या उसको प्रॉफिट में शेयर मिलेगा। क्यों मिलेगा, लॉजिक भी है। देखो आपने उसके अमाउंट को अभी उसको पे नहीं करा उसके एग्जीक्यूटर्स को, तो उसका अमाउंट कहाँ पर इन्वेस्ट हुआ है, बिजनेस में इन्वेस्ट हुआ है, और बिजनेस ने तो प्रॉफिट अर्न कर रखा है, तो प्रॉफिट में उसको शेयर मिलता है जिस टाइम उसको पे करते हैं हम। कैसे पे करेंगे, ये फार्मूले से देखो। आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर, जितना अमाउंट उसका बचा रह गया, डिवाइड करो टोटल कैपिटल से। टोटल कैपिटल कौन सी होगी, जो रिमेनिंग पार्टनर है, एक की तो डेथ ही हो गई तो बचे हुए पार्टनर है उनकी कैपिटल, यानी कि ऑल पार्टनर की कैपिटल, प्लस करो जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है आपका डिसीड्स पार्टनर का, यानी कि जो अमाउंट ऊपर लिखा है वो नीचे करके टोटल कैपिटल बनती है। इनटू कर दो, प्रॉफिट आपको गिवन होगा उस ड्यूरिंग पीरियड का जिस पीरियड के अंदर हम उसको पे करने जा रहे हैं। तो ये चीज़ समझ आ गई भाई। सेक्शन 37 के अंदर सीधी सी बात है, एग्रीमेंट है तो कुछ सोचना ही नहीं। जब एग्रीमेंट नहीं है तो उसके एग्जीक्यूटर के पास दो चॉइस आ गई। क्या चॉइस आ गई, जब कभी भी फ्यूचर में उसको अमाउंट पे मिलेगा तो या तो वो 6% इंटरेस्ट लेगा उतने टाइम पीरियड तक का जितने टाइम के बाद उन्होंने पे करा, या वो शेयर ऑफ प्रॉफिट लेगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। दोनों में जाहिर बात है जिसमें हायर उसको बेनिफिट मिल रहा होगा वही ऑप्टेड करेगा। फर्म बाउंड है, वो ये कहेगा तो उसको ये मिलेगा, ये कहेगा तो ये मिलेगा। हम ये दोनों कैलकुलेट करके देखेंगे क्वेश्चन में, जिसमें जाहिर बात है ज़्यादा अमाउंट उसको मिलता होगा उसको ऑप्टेड कर लेगा जो एग्जीक्यूटर है। क्लियर हो गया अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। एस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक है जिसकी इलस्ट्रेशन है 19। मैं रीड करता हूँ, आप देखिए। लिखा हुआ है लाल, बाल एंड पाल वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। पाल डाइड ऑन 1 जुलाई 2023। पाल की डेथ हो गई है 2023 में। ऑन विच डेट द कैपिटल ऑफ लाल, बाल एंड पाल आफ्टर ऑल नेसेसरी एडजस्टमेंट, यानी कि उनके कैपिटल अकाउंट में एडजस्टमेंट करने के बाद बैलेंस शो हो रहे हैं 75,000, 65,000 और 45,000। लाल एंड बाल कंटिन्यू टू कैरी ऑन द बिजनेस फॉर 6 मंथ्स। लाल और बाल ने जो है कंटिन्यू किया है बिजनेस को 6 मंथ के लिए, विदाउट सेटलिंग द अकाउंट ऑफ पाल, यानी कि पाल के अकाउंट की कोई सेटलमेंट नहीं करी, उसके एग्जीक्यूटर को कोई पेमेंट नहीं करी। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 6 मंथ एंडेड 31 दिसंबर 2023 अ प्रॉफिट ऑफ ₹50,000 इज अर्नड बाय द फर्म। और फर्म ने अर्निंग कितनी करी है उस 6 मंथ के अंदर, 50,000 की। स्टेट विच ऑफ द 2 ऑप्शंस अवेलेबल with Pal's executor under section 37
ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 शुड बी एक्सरसाइज। तो कैसे करते हैं क्वेश्चन को वो देखते हैं। देखो सबसे पहले आप यहाँ दो ऑप्शन आपको बताई थी मैंने अभी, उसको दो चॉइस मिलती हैं, या तो वो 6% का इंटरेस्ट लेगा और या जो है प्रॉफिट में शेयर लेगा। दोनों में जाहिर बात है जो हायर आ रहा होगा उसको ऑप्टेड करेगा। तो कैसे उसके एग्जीक्यूटर को मिलता है वो देखते हैं। यहाँ लिखो पाल्स एग्जीक्यूटर हैज़ द फॉलोइंग ऑप्शंस, वो लिखते चले जाओ, देखते जाओ। अब उसको एक तो इंटरेस्ट का पॉइंट है कि उसको इंटरेस्ट मिलेगा, तो सबसे पहले तो यहाँ इंटरेस्ट लिखो। भाई दो ऑप्शन थी उसके पास, एक तो इंटरेस्ट की थी, तो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो। करोगे तो कितना अमाउंट बनता है, जरा पाल की बात करते हैं। देखो तीनों के कैपिटल अकाउंट दे रखे हैं, पाल का दे रखा है 45,000, लिखो पाल का 45,000। और क्या चीज़ बताई थी आपको, ये रहा, इनटू करो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बता रखा है 6% पर एनम, तो ये करो 6/100 और इनटू पीरियड भी अप्लाई करना पड़ेगा आपको। पर एनम का मतलब क्या है, 6 मंथ तक सेटलमेंट नहीं हुई है तो 6 मंथ का मिलेगा, तो 6/12 करो। क्लियर हो गया ये। इसको करोगे तो 1350 अमाउंट आ रहा है। या तो वो इंटरेस्ट लेगा इतना अपने अमाउंट के ऊपर जो 45,000 उसका है, और या उसको क्या चॉइस बताई थी आपको, दो ऑप्शन दी थी अभी। अब उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट चेक करो, ये लिख लो शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे मिलेगा उसको। शेयर ऑफ प्रॉफिट भाई टोटल आपको क्या बताया था, जो उसका आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, क्या फार्मूला बताया था, जो उसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस अमाउंट है आउटगोइंग पार्टनर यानी कि जिसकी डेथ हुई, कितना अमाउंट था 45,000। अच्छी तरह से देख लो क्वेश्चन में लिखा हुआ है। और इसको डिवाइड किससे करना था आपने, टोटल कैपिटल से। टोटल कैपिटल में बताया था कैपिटल ऑफ होल पार्टनर प्लस आउटगोइंग पार्टनर यानी कि जिसकी डेथ हुई उसका भी अमाउंट। तो कितना कितना था जरा चेक करो। ये रहा, एक का तो दे रखा है 75,000, एक का दे रखा है आपको 65,000 और एक का दे रखा है ये है टोटल कैपिटल। क्लियर है। और इनटू करना है प्रॉफिट, याद करो प्रॉफिट कितना दे रखा है क्वेश्चन में 50,000। अच्छी तरह से देख लो, ये मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ये प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में गिवन है। क्लियर है, ये प्रॉफिट आपको दे रखा है क्वेश्चन में। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो भाई, इसको करते हो ये देखो 45,000 तो ये आपका आ गया, डिवाइड करो इसको किससे, इन सबको ऐड करो, कितना बनता है 6 और 4 1 लाख तो 171, 1,85,000 बनता है। लिखो 185 इंटू करो 50,000 करोगे तो इसका अमाउंट आ जाएगा 12,162। ध्यान रख लो, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या अमाउंट आएगा ये। अब आप चेक करो कंपेयर किससे करना था भाई, दो चीज़ों से ही तो कंपेयर करना था। ये रहा, या तो वो इंटरेस्ट लेगा और या क्या लेगा, प्रॉफिट लेगा। प्रॉफिट में उसका शेयर कितना आ रहा है, इतना। ये अप्रॉक्स बनाया हमने, अप्रॉक्स क्यों, पॉइंट में आ रहा था तो हमने अप्रॉक्स लिख दिया। मल्टीप्लाई आप कर लेना भाई, जाहिर बात है किसी भी एग्जीक्यूटर को लेना हो, दो ऑप्शन दे रखी हैं आपने, दो में से उसको बोला या तो आप इंटरेस्ट ले लो या शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो जो उसको ज़्यादा दिख रहा होगा वही ऑप्टेड करेगा। तो कौन सी ऑप्शन को लेगा, वो शेयर ऑफ प्रॉफिट को ऑप्टेड करेगा। लिख लो यहाँ पर, ही विल ऑप्टेड शेयर ऑफ प्रॉफिट, ही विल ऑप्टेड शेयर ऑफ प्रॉफिट। जाहिर बात है इंटरेस्ट नहीं लेगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट इंस्टेड ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की जगह पर क्या लेगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट लेगा। क्यों लेगा भाई, उसमें उसको ज़्यादा बेनिफिट दिख रहा है क्योंकि ज़्यादा अमाउंट मिलता है। तो फाइनली पाल को कितना मिलेगा, पाल एग्जीक्यूटर को लिख लो, एग्जीक्यूटर विल गेट कितना मिलेगा वो भी बताता हूँ आपको। पाल्स एग्जीक्यूटर विल गेट भाई, एक तो उनको अपना अमाउंट था, जो उनका अमाउंट आउटस्टैंडिंग था वो मिलेगा, और प्लस उनको ये मिलेगा 12,162। टोटल अमाउंट कितना मिलेगा, ये 55 बन गया, 55 57 162। पॉइंट समझ आ गया। पहले क्या करना है दोबारा एक्सप्लेन करते हैं। जितना उसका आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, कितना आउटस्टैंडिंग है 45,000, उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करो उतने पीरियड का जितने पीरियड पे दे रहे हैं। भाई 6 मंथ के बाद हम उसकी सेटलमेंट करने जा रहे हैं तो 6 मंथ का इंटरेस्ट मिलेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट रूल के अकॉर्डिंग कितना है, जब डीड नहीं थी तो 6% था। उसके बाद एग्रीमेंट नहीं है तो फिर उसके पास दो चॉइस बता रखी थी, या तो इंटरेस्ट और या शेयर ऑफ प्रॉफिट। जो इनमें से जाहिर बात है दोनों में से जो ऑप्टेड करना चाहे वो कर सकता है। तो करेगा कौन सा, जिसमें ज़्यादा मिलता होगा। भाई यहाँ 50,000 का प्रॉफिट आया, ऐसे समझ लो। इसको डिवाइड कर दिया करो टोटल कैपिटल से, क्योंकि ये 50 तो जितना अमाउंट इन्वेस्ट है बिजनेस में उसी पर आया है, जिसमें उसका भी अमाउंट इंक्लूड है जो जिसकी डेथ हुई है। तो हमने इसीलिए तीनों पार्टनर के ऐड कर दिए, और इनटू कर दो जो उसका आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसकी। भाई क्या ऑप्टेड करेगा, प्रॉफिट वाली, क्योंकि प्रॉफिट में ज़्यादा मिलता है। इंस्टेड ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट नहीं लेगा, इंटरेस्ट तो कम बैठता है, इस वाली को ऑप्टेड करेगा। तो टोटल उसको कितना मिल जाएगा उसके एग्जीक्यूटर को, जो उसका आउटस्टैंडिंग अमाउंट वो और प्लस जो उसने ऑप्टेड किया, तो टोटल कितना मिलेगा 57 162।
तो ये था सेक्शन 37। तो आज हमारा अब ये डेथ ऑफ पार्टनर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ स्टार्टिंग करेंगे। आप यहाँ तक प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी डाउट लगता है यू आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं।